कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मुकम्मल ठीक नहीं हूँ। दांत में मेरे जो दर्द है वो अभी भी है। दांत का मुझे लग रहा था कि हड्डी चुभी है, लेकिन हड्डी नहीं चुभी थी और दांत का एक टुकड़ा ही टूट कर चुभ गया था। तो वो बहुत तंग कर रहा है। खाना वाना मैं नहीं खा पा रही, दर्द भी रहता है। अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग्स भी नहीं हमारे आ रहे थे। पहले मुझे लगा ठीक हो जाएगा, खुद ही निकल जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा खुद। तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उसको बोलते हैं कि जो छोटा सा टुकड़ा है ना वो निकाल दे। अब वो जैसे भी निकालेगा ना, दर्द तो होगा, लेकिन अब मजबूरी है। वो तकलीफ दे रहा है और 5-6 दिन हो गया मैं सही से खाना भी नहीं खाया मैंने। बहुत तंग हूँ, बड़ी ख़राब तबीयत हुई हुई है। तो वहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अम्मी को क्या हुआ था वो अम्मी आपको बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, बस सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। मेरी भी बस टेंशन बनी हुई है। मेरे तो एक पाँव को दर्द है, दूसरा ना उस दिन इसने खिचड़ी बनाई है लुबना के लिए, तो मैंने भी खा ली थी दाल वाली खिचड़ी। वो मेरे पेट में इतना दर्द हुआ। 2 दिन 4 दिन हो गए ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो आज मैंने कहा चल इसको निकलवा के आते हैं डॉक्टर से, कोई दवाई देगा सॉरी, ताकि कुछ दर्द ठीक हो। ये अगर खाना भी नहीं खा रही, ये आप देखो सामने बैठी है, तो मुझे खुद भी इतनी टेंशन हो रही है। मेरे पैर को ठीक नहीं हो रहा, उसकी भी दवाई लूँगी और लुबना की दवाई लेते हैं। और आप जुड़े रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करें, शेयर करें, हमारी सपोर्ट किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, शुक्रिया होगा सब देखने वालों का। चलो तो चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से होके हम लोग आ गए थे। वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे एक तो मुझे खुद ही बड़ी मतलब टेंशन में मैं थी कि पता नहीं दर्द कितना होगा, बंदे को होता है ना, डर लग रहा था। तो फिर अम्मी ने कहा कि मैं थोड़ी बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं, छोड़े रहने दें। वैसे भी ब्लड दिखाना तो इसमें अलाउ ही नहीं होता, यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अम्मी अपने ये पाँव का दिखा रही हैं, जो अम्मी का ये भी ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी दिन हो गए हैं। और मेरी हालत यहाँ पे बहुत ख़राब हुई पड़ी थी, क्योंकि दांत अभी निकला था ना, तो दर्द भी हो रहा था। सुन तो था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मेरा ये वाला हिस्सा गाल है ना, जो मेरा इतना भारी हो गया है, सुन्न हुआ था ना, बोला भी नहीं जा रहा था। और बड़े मामू लोग आ गए थे, तो उनका ये पोता मेरे पास बैठा हुआ था। वो लोग शुमाइला के घर बैठे हुए थे। खैर वो लोग आए थे, तो आज मैंने कुछ भी खाना वाना कुछ नहीं पकाया। हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। मैंने कहा भाई ठीक है, आज मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। अम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर शुमाइला ने उनका खाना बनाया, तो फिर उन्होंने उधर से खा लिया था। 5-6 दिन हो गए थे मैंने खाना भी सही से नहीं खाया था। सही से क्या मतलब, बिल्कुल ही नहीं खाया था। रोटी तो मेरे से खाई नहीं जा रही थी, चबाया नहीं जा रहा था। तो फिर आज मैंने कहा बस निकलवा ही रहती हूँ, इसका कोई और हल नहीं है। खुद वो निकल नहीं रहा था। पहले तो मैंने इंतज़ार किया शायद वो खुद ही निकल जाए, बोला नहीं निकल रहा था। फिर आज मैंने कहा बस इसको निकलवाते हैं। चलो ये है कि ज़ख़म हो जाएगा, 1-2 दिन में ज़ख़म ठीक हो जाएगा, फिर बंदे के दर्द भी ठीक हो जाएगा, खाना भी खा सकूँगी। तो ये तो बस खड़ा है वहीं, मतलब खुद निकल ही नहीं रहा। अच्छा, जब से 4-5 दिन से मैं खाना तो खा नहीं रही थी, अम्मी के भी पेट में दर्द हो गया था। तो 1-2 दफ़ा अम्मी ने भी ब्रेक लिया खाने का, मतलब खाना नहीं खाया, कुछ नरम चीज़ें खा ली थोड़ी बहुत। तो हमने कहा जब हम दोनों लोग खाना नहीं खा रहे तो सालन बनाने के क्या मतलब, फालतू ही है कि सालन फिर हम खा तो पाएंगे नहीं। तो कुछ दिन हमने सालन ही नहीं पकाया। और आज पता नहीं 4-5 दिन बाद सालन पका रही हूँ। रोज़ ही बस ऐसे ही गुजारा कर रहे थे। मेरे दांत में दर्द था और अम्मी का हो गया था हैजे की तरह, तबीयत खराब हो गई थी। तो अम्मी भी सही से खाना नहीं खा रही थी, मैं भी नहीं खा रही थी। तो फिर हम लोग सालन पका ही नहीं रहे थे। रात को कभी बस अंडा बना देते थे, कभी चने मंगवा देते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो भी बेचारा थक गया, मुझे कहता है मम्मा सालन कब बनाओगी? तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ, आज थोड़ी बेहतर है। कल गए थे ना दवाई लेने, तो पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियाँ, बेटे,
तो दवाई लेने कल गए थे तो उसमें दांत निकाला था ना, तो मुंह की सारी सूजन थी, दर्द था, इसलिए बोल भी नहीं सकती थी। रात को भी मैंने रोटी बनाई आहत के लिए और बाज़ार से वो नहीं, रात को शुमाइला ने दिया था सालन, तो रोटी खाई, फिर बस ब्लॉग ही नहीं बन सके। तो आज कुछ तबीयत बेहतर है, तबीयत लुबना की भी मेरी भी, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाएं। 4 दिन हो गए हमने नहीं बनाया, हमें भी उदासी होती है आपसे बात ना करें तो। हाँ जी, हम भी आपको मिस करते हैं बहुत। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है आप आज ठीक है, बेहतर है पहले से काफी। आज इतने दिन सालन नहीं पकाया, मैंने कहा आज फिर अब्दुल्ला की पसंद का चिकन पका दो उसको, तो चिकन का कीमा पका रहे हैं जी। वो खुश होके खाता है रोटी, उसके वैसे टेस्ट है, वो छुट्टी भी नहीं कर रहा, रोजाना जा रहा है। माशाल्लाह, सबके बच्चों को नेक करे, सबकी मेहनत को रंग लाए अल्लाह पाक। एक तो दांत में दर्द था, उस वजह से भी व्लॉग नहीं बन पाया। फिर खाना मैं पका नहीं रही थी, तो जब खाना घर में ना पकाना तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि फिर मैं व्लॉग में दिखाऊंगी क्या, मतलब मैं क्या बनाऊं। फिर उस दिन मैं कहती हूँ व्लॉग ना ही बनाऊं, घर में कुछ पकाया ही नहीं है तो मैं क्या दिखाऊंगी, मेरे पास और है क्या दिखाने के लिए कंटेंट, तो मेरे पास कुछ होता नहीं है, बस वही घर में ही जो बंदा पकाता है खाता है वही दिखा देता है। इस दफ़ा बहुत सारे व्लॉग्स की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अगली जब सैलरी आएगी इसमें बहुत सारी वो हो जाएगा, बजट जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। चले कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। चारपाइयाँ निकाली अम्मी ने, जब तक मैंने खाना पकाया तो अम्मी ने चारपाइयाँ बाहर निकाल ली थी। और अब्दुल्ला हद का है पेपर, आजकल उसके चल रहे हैं टेस्ट फर्स्ट टर्म के, तो अभी उसके सुबह को है ड्राइंग का पेपर, तो वो अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखें उसने यहाँ पे अपनी ड्राइंग की हुई है, और वो कह रहा था कि मम्मा इसकी वीडियो बनाओ, सबको दिखाओ चैनल वालों को। तो आप लोगों ने बताना है कि अब्दुल्ला ने कैसी ड्राइंग की है, फिर आपके कमेंट में उसको पढ़ के सुनाऊंगी, तो वो बड़ा खुश होगा। और उसने हमसे वादा लिया हुआ है कि अगर मैं फ़र्स्ट आया तो आपने मुझे कैरम बोर्ड लेके देनी है, तो मैं सेकंड आया तो आपने मुझे पिज़्ज़ा खिलाना है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन खैर मैंने उसको कहा है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला जो भी करेगा ना अच्छा करेगा। अब तो फर्स्ट आए या सेकंड आए थर्ड आए कोई मसला नहीं है, अगर पास भी आ गए ना तो भी कोई मसला नहीं है। क्योंकि बच्चे को ना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि नहीं तुमने फ़र्स्ट आना ही आना है या सेकंड तुमने आना ही आना है। बच्चा फिर अपने दिमाग पे ज़ोर ले लेता और बच्चा फिर डरता है। शुरू में ना अब्दुल्ला हद मुझे कहता था मम्मा अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या आप मुझे मारोगे, तो मैं उसको कहती थी कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी बेटा, या मैं क्यों तुम्हें डांटूंगी। हाँ बस मैं ये चाहती हूँ कि आप दिल से पढ़ो, अच्छी तरह से पेपर दो, अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, अपना 100% दो, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा ना तो वो हमें कबूल होगा। हम आपको बिल्कुल भी मारेंगे नहीं, आप चाहे फर्स्ट आओ, चाहे सेकंड आओ, चाहे थर्ड आओ, चाहे आप सिर्फ पास हो जाओ, फिर भी हम आपसे उतना ही प्यार करेंगे। तो ये बच्चों में कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को ये समझाएं कि आप हमारे लिए अहम हैं, आपके लाए गए नंबर्स नहीं हैं। ये मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे बच्चों के वाक़यात भी सुने जो कि बड़े थे, मतलब 14-15 साल के बच्चों ने। 1-2 बार मैंने न्यूज़ में देखा कि कम नंबर्स आने पर उन्होंने सुसाइड कर ली, क्योंकि उनको घर वालों की तरफ से इतना वो प्रेशर था कि अगर तुम्हारे कम नंबर आए तो तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम हमारी बेइज्जती करवा दोगे, तो तुम फिर हमारे किसी काम के नहीं हो। तो इस प्रेशर में फिर बड़े जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो मैं अभी से ही अब्दुल्ला के दिमाग में ये बात बिठाना चाहती हूँ कि इट्स ओके, माँ बाप के लिए बच्चे अहम होते हैं, बच्चों के नंबर्स अहम नहीं होते हैं। बाकी प्यार से मैं उसको समझाती रहती हूँ कि आप दिल से पढ़ा करो। देखो हम कितनी मुश्किल से मैं और अम्मी काम करते हैं, कमाते हैं, और उसके बाद आपकी फ़ीस भरते हैं। तो हम जो इतनी मुश्किल से आपकी फ़ीस भरते हैं, तो आपको चाहिए कि आप दिल लगा के पढ़ो ताकि मम्मा के पैसे ज़ाया ना हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ता है, मैं उसके होमवर्क में करवाती रहती हूँ मदद, और उसको याद भी करवाती रहती हूँ। आजकल उसके टेस्ट हो रहे हैं तो भी उसको अच्छे से तैयारी शाम को करवा देती हूँ, जिस चीज़ का सुबह पेपर होता है। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा दिन हो गया था, सुबह को मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी, इस तरह से जो नरम रोटी बनती है ना वो वाली रोटी बना के मैंने खाई थी, नाश्ता था। और आज है हफ्ता, कल जुमा था, तो आज जनाब सुबह नाश्ता मैं कर ही रही थी कि
आहत के पापा का मैसेज आ गया कि भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। मैंने कहा नहीं कुछ लाना तो नहीं है, और आप बस आ जाएं, अभी तो वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, फिर दोपहर को देखेंगे, अगर कुछ चाहिए होगा तो फिर आप जाके ले आना बाइक पे। तो भाई वो सुबह सुबह आ गए थे। नाश्ता मैंने उनसे पूछा था कि आपने कर लिया है, अगर करना है तो बता दें, मैं कुछ पका लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नाश्ता करके ही आ रहा हूँ। तो वो नाश्ता करके ही आए थे सुबह के टाइम, और फिर आज उनको छुट्टी थी, आज उन्होंने सारा दिन यहीं पे गुजारा। अब्दुल्लाहद भी स्कूल से वापस जल्दी आ गया था, टेस्ट है ना तो जल्दी उसको छुट्टी हो जाती है, तो वो भी अपने पापा के साथ ही बैठा रहा, दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने जो कल सालन बनाया था ना कीमे का, वो रखा हुआ था थोड़ा सा, वो तो हमने अब्दुल्लाहद के लिए रखा था कि चलो अब्दुल्लाहद दोपहर को आएगा ना रोटी खा लेगा। तो अब दोपहर के टाइम इन्हों को भूख लगी, तो मैंने कहा जब ये आए थे मैंने उसी टाइम पूछा, मैंने कहा मैं कुछ पका लूँ, कुछ मंगवा लूँ। कहते हैं नहीं नहीं अभी तुम बैठो, तुम्हारे दांत में भी दर्द है, तुम क्या किचन में अब लगी रहोगी, रहने तो जब भूख लगेगी तब देख लेंगे। तो दोपहर के 2 बजे फिर उन्होंने कहा 2-2:30 बजे कहा कि भूख लग रही है, तो कुछ घर में रखा हुआ नहीं है क्या? मैंने कहा सालन तो है लेकिन वो थोड़ा सा ही है। कहते हैं कोई बात नहीं वो ही पूरा हो जाएगा। तो वो फिर मैंने सालन गर्म किया, रोटियाँ इनको बना के दी, दोनों बाप बेटे ने खा ली थी। और फिर जनाब सारा दिन वो यहाँ गुजारने के बाद मैच उन्होंने देखा, और फिर बिल्कुल शाम को वो गए थे। दोपहर के खाने के बाद भी मैंने उनसे पूछा कि चले आप शाम को खाने के लिए क्या पकाऊँ, बता दें कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो, ना पकाओ तुम, खैर है मुझे अभी भूख नहीं है, अभी दोपहर को तो मैंने खाना खा लिया है। अच्छा फिर अम्मी किचन में, अम्मी ने खुद ही दाल रख दी थी पकने के लिए। पहले तो अम्मी ने पूछा कि तारिक बैठा है तो उसके लिए कुछ मंगवाना है, चिकन विकन तो मंगवा लो, पका लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो कह रहे अभी नहीं खाना, मैंने दोपहर को बस खा लिया काफ़ी है। अम्मी ने फिर दाल घर में रखी हुई थी, अम्मी ने वही फिर चढ़ा दी चूल्हे पर। तो हम लोगों ने शाम को फिर दाल खा ली, और इसके पापा चले गए थे शाम को